क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, अब बुढ़ापा है तो थोड़ा नट बोल्ट अकड़ जाते हैं मेरे। माँ तुम भी ना। अच्छा सुन, मैंने चाय बना दी है, समोसे हो गए क्या? हाँ माँ, बस 2 मिनट और। जैसे ही ये वाले समोसे निकले तो झट से 20 समोसे और चढ़ा देना। वो राधे श्याम जी की बिटिया को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो उन्होंने सुबह 10 बजे के लिए 20 समोसे का कहा था। और सुन। हाँ माँ। वो शाम को पंडित जी के यहाँ भी 25 समोसे जाएंगे, उनके लल्ला का आज पहला जन्मदिन है। माँ कमाल है ना, बोल ढीले हो रहे हैं लेकिन फिर भी इस उम्र में इतना सब याद रख लेती हो। इस उम्र में मतलब मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ? अच्छा खुद बोलो तो कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो गुस्सा कर रही हो। सुरेश की बात सुनकर मीना मुस्कुरा देती है। पति की मौत के बाद मीना ने बाजार में चाय और समोसे की दुकान खोल ली थी। सुरेश बड़ा हुआ तो उसने भी काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बूढ़ी मीना दुकान पर बैठकर चाय बनाती और सुरेश समोसे बनाता। मीना के हाथ की चाय लोगों को बहुत पसंद थी और जो चाय पीता वो समोसे भी जरूर खाकर जाता था। तो माँ बेटे का गुजारा अच्छे से चल रहा था। और फिर एक दिन, सुरेश सुन जरा, वो कल्लू बढ़ई के यहाँ 4 चाय पैक करके ले जा, और वो इस्माइल है ना बिजली वाला, उसके पास 5 कप ले जा, और जाते जाते कुमार साहब के यहाँ 2 स्पेशल चाय भी ले जाना, दूध पत्ती बस, इसे अलग रखना, ठीक है? माँ एक बात बोलूं? हाँ बोलना। जब आप भगवान के पास जाओगे ना तो अपनी बुद्धि मुझे दे जाना। चल, और वैसे भी मैं किसी बुद्धू को अपनी बुद्धि नहीं दूंगी। अब जल्दी जा, सब लोग चाय का इंतजार कर रहे होंगे, समोसे मैं देख लूंगी। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते 2 साल और गुजर गए और अब मीना को सुरेश की शादी की चिंता सताने लगी। तभी एक दिन मीना को किसी रिश्तेदार से एक लड़की के बारे में पता चला। मीना सुरेश को साथ लेकर लड़की देखने के लिए गई। लड़की का नाम बबीता था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखते ही सुरेश ने उसे पसंद कर लिया तो मीना को भी बबीता भा गई। फिर कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सुरेश की शादी कराकर मीना बहुत खुश थी। उसे लगा था कि अब उसका बोझ जरा कम हो जाएगा, लेकिन ये मीना की गलतफहमी थी। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे वाह, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए। जो बुढ़िया पूरी दुनिया को चाय बना बना कर पिलाती है, अब उसकी बहू उसके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाई है। लाओ बेटी। बबीता ने पहली बार मीना के लिए चाय बनाई थी और चाय की पहली चुस्की लेते ही अरे चाय में चीनी तो डालो बहू। हैं? चाय में चीनी नहीं है माँ जी। अरे न चीनी है न जापानी, बिल्कुल फीकी रखी है। जाओ जाकर इसमें चीनी डालो। फीकी चाय पीकर मीना का तो मूड ही खराब हो गया, लेकिन उसने इसे बबीता की भूल समझकर माफ कर दिया। और फिर उसी शाम, बबीता एक बढ़िया सी चाय बना दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अभी लाई जी। माँ जी आप पियोगे चाय? मीना ने कुछ सोचकर हाँ कह दिया। थोड़ी देर में बबीता एक बार फिर चाय लेकर खड़ी थी। पहले मीना ने चाय की चुस्की ली। अरे बहू, चाय में चीनी तो डालो। तुम्हारे यहाँ चीनी नहीं डालते क्या चाय में? डालते तो है माँ जी, लगता है मैं भूल गई। मीना को लगा कि बबीता सिर्फ चाय में चीनी डालना भूल जाती है, पर ऐसा नहीं था। अगले दिन जब सब लोग खाना खाने बैठे तभी, अरे बबीता दाल तो बिल्कुल फीकी है। कुछ कम रह गया क्या? नमक? कम नहीं, नमक का एक दाना भी नहीं है इसमें। अक्सर ऐसा ही होता था, कभी सब्जी जल जाती तो कभी चावल कच्चे रह जाते। और सबसे ज्यादा समस्या आती थी चाय बनाने में, क्योंकि मीना को चाय बनाने में महारत हासिल थी और बबीता के लिए एक परफेक्ट चाय बनाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। चाय में चीनी तो डालो बहू। ओहो, आज तो पत्ती डालना ही भूल गई। अरे जरा पकाना भी होता है चाय को। ऐसे वक्त बीतता रहा और फिर एक दिन मीना वाकई बीमार पड़ गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब दुकान पर सुरेश अकेला रह गया और उसकी मदद करने के लिए बबीता दुकान पर बैठने लगी, पर वो जब भी चाय बनाती वो फीकी रह जाती, जिसकी वजह से सुरेश ग्राहकों की खरी खोटी सुनने लगा। उधर ये बात जब मीना को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। मैं कल से तेरे साथ चलूंगी दुकान पर। नहीं माँ, बीमार हो, आप घर पर आराम करो। अरे अगर मैं नहीं गई तो तेरी बहू दुकान बंद करवा कर ही मानेगी। मीना की ये बात बबीता ने सुन ली और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अगले दिन तीनों लोग दुकान पर गए। बबीता चाय बना रही थी और मीना उसे सब कुछ बता रही थी। तभी एक बच्चा दुकान पर आया जिसके हाथ में एक कॉपी थी। उसने समोसों का ऑर्डर दिया और अपनी कॉपी खोलकर उसमें कुछ लिखने लगा। क्या हिसाब जोड़ रहे हो बेटा?
नहीं, पाठ याद कर रहा हूँ। हमारे मास्टर जी कहते हैं लिख लिख कर याद करने से सब कुछ जरूर याद रहता है। उस लड़के की बात बबीता के दिल में समा गई। अब वो भी हर काम लिख लिख कर करने लगी। चाय बनाते हुए वो लिख लेती कि उसने क्या डाला और क्या रह गया, और जो चीज वो कर लेती उसके आगे निशान लगा देती। ये तरकीब वाकई उसके काम आई, और कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद अब उसे सब कुछ याद रहने लगा। धीरे धीरे उसे कॉपी और पेन की जरूरत भी नहीं रही। और फिर एक दिन, लो माँ जी, चाय पी लो। अच्छा, चाय में चीनी तो बढ़िया है बहू, जीती रहो जीती रहो।